एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और राजा के पास बहुत सारे सैनिक थे। लेकिन उसने इन्हें इतना कम वेतन दिया कि वे उससे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। फिर उनमें से 3 ने सेना छोड़कर भागने का फैसला लिया। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, अगर हम पकड़े गए तो हम फांसी पर लटका दिए जाएंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे? दूसरे ने कहा, क्या तुम वहां उस बड़े मकई के खेत को देखते हो? अगर हम उसमें छिप जाएं तो कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। सेना उसके अंदर नहीं आ सकती और कल उसे आगे बढ़ाना है। वे मकई के खेत में घुस गए, लेकिन सेना आगे नहीं बढ़ी बल्कि उनके आसपास ही डेरा जमाए रही। वे 2 दिन और 2 रात तक मकई के खेत में बैठे रहे और इतने भूखे हो गए कि वे लगभग मर ही गए। लेकिन अगर वे बाहर निकलते तो भी उनकी मौत निश्चित थी। आखिर में उन्होंने कहा, सेना से भाग जाने का क्या फायदा हुआ? हमें यही मरना है। जब वे बोल रहे थे तभी एक उग्र अजगर हवा में उड़ता हुआ आया। वह उनके पास मंडरा रहा था और पूछ रहा था कि वे वहां क्यों छिपे हुए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, हम 3 सैनिक हैं और इसलिए भाग गए क्योंकि हमारा वेतन बहुत कम था। अब अगर हम यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे और अगर हम बाहर चले गए तो हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मतलब हमारी मृत्यु दोनों ही तरह से निश्चित है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अजगर ने कहा, यदि तुम 7 वर्ष तक मेरी सेवा करोगे, मैं तुम्हें सेना के बीच में ले चलूँगा ताकि कोई तुम्हें पकड़ न सके। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं और हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। फिर ड्रैगन ने उन्हें पंजों में जकड़ लिया और उन्हें सेना के ऊपर हवा में उड़ा दिया और उन्हें धरती से बहुत दूर ले जाकर गिरा दिया। उसने उन्हें एक छोटा सा कोटा देते हुए कहा, इससे कोड़े मारो और काटो और जितना चाहो उतना पैसा तुम्हारे सामने उछलकर आ जाएगा। फिर तुम महान राजाओं की तरह रह सकते हो, घोड़े रख सकते हो और गाड़ियों में घूम सकते हो। लेकिन 7 साल बाद तुम मेरे हो जाओगे। फिर उसने उनके सामने किताब रखी जिस पर उसने तीनों से हस्ताक्षर भी करवाए। फिर मैं तुम्हें 3 पहेलियाँ दूंगा, उसने कहा। अगर तुम उसका अनुमान लगा लेते हो तो तुम आज़ाद हो जाओगे और मेरी शक्ति से बाहर हो जाओगे। फिर अजगर उड़ गया और वे अपने छोटे से कोड़े के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास जितना पैसा चाहिए था उतना था। उन्होंने शानदार कपड़े पहने, दुनिया में घूमे, अपना रास्ता बनाया। वे जहाँ भी गए मौज मस्ती और शान शौकत से रहे, घोड़े गाड़ियों में घूमे, खाया पिया, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया। अब इन सब के बावजूद समय तेजी से बीतता गया और जब 7 साल लगभग पूरे हो गए तो उनमें से 2 बहुत चिंतित और डरे हुए थे। लेकिन तीसरे ने इस हल्के में लेते हुए कहा, भाइयों डरो मत, मैं कल पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं पहेलियों का अनुमान लगा लूँगा, तुम बस मेरा साथ देना। लेकिन वे दोनों तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वे एक खेत में जाकर बैठ गए और बाकी 2 लोग उदास चेहरे बनाए हुए थे। एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और उनसे पूछा कि वे इतने उदास क्यों लग रहे हैं। हाय, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम हमारी मदद नहीं कर सकती, कौन जानता है, उसने जवाब दिया। फिर उन्होंने उसे बताया कि वे 7 साल तक ड्रैगन के सेवक बने रहे और कैसे उसने उन्हें ब्लैकबेरी जितना भरपूर पैसा दिया। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने नाम पर हस्ताक्षर किए थे इसलिए वे उसके थे। जब तक कि 7 साल बीत जाने के बाद वे एक पहेली का अनुमान नहीं लगा लेते। बूढ़ी औरत ने कहा, यदि आप खुद की मदद करना चाहते हैं तो आप में से एक को जंगल में जाना चाहिए। वहां पर चट्टानों की एक टूटी फूटी इमारत पर आ जाएगा।
वहाँ एक चट्टान की एक टूटी फूटी इमारत पर वह आ जाएगा जो एक छोटे से घर की तरह दिखती है। उसे अंदर जाना चाहिए और वहाँ उसे मदद मिलेगी। दो उदास लोगों ने सोचा, यह हमें नहीं बचाएगा। वे वहीं रहे जहाँ थे, लेकिन तीसरा और खुश मिजाज व्यक्ति उछलकर जंगल में आगे चला गया, जब तक कि उसे चट्टान की झोपड़ी नहीं मिल गई। झोपड़ी में एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी, जो ड्रैगन की दादी थी। उसने उसको पूछा कि वह कैसे आया और उसका वहाँ क्या काम है। उसने उसे सारी बात बताई। क्योंकि वह उससे खुश थी, उसने उस पर दया की और कहा वह उसकी मदद करेगी। उसने तहखाने के ऊपर पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और कहा, वहाँ छिप जाओ। तुम इस कमरे में कहीं गई हर बात सुन सकते हो, बस चुपचाप बैठो और हिलो मत। जब अजगर आएगा तो मैं उससे पूछूंगी कि पहेली क्या है, क्योंकि वह मुझे सब कुछ बता देता है। वह जो उत्तर देता है उसे ध्यान से सुनो। आधी रात को ड्रैगन उड़कर आया और उससे खाना मांगा। उसकी दादी ने मेज सजाई और जब तक वह संतुष्ट नहीं हुआ तब तक खाने पीने की चीज़ें लाती रही और उन्होंने साथ में खाना खाया। फिर बातचीत के दौरान उसने उससे पूछा कि उसने दिन भर क्या किया और उसने कितनी आत्माओं पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा, आज मुझे ज़्यादा किस्मत नहीं मिली, लेकिन मैंने 3 सैनिकों पर अच्छी पकड़ बना रखी है। वास्तव में 3 सैनिक। उसने कहा, कौन तुमसे बच नहीं सकता? वे मेरे हैं। ड्रैगन ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि मैं उन्हें केवल 3 पहेलियाँ दूंगा जिनका वे कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे, इसलिए वो तीनों तो मेरा शिकार हो ही जाएंगे। ये किस प्रकार की पहेलियाँ हैं? उसने पूछा। तब ड्रैगन ने बताया, पहला ऐसा है। ड्रैगन ने कहा, सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर क्या चलता है? बूढ़ी महिला ये सुनकर काफी हैरान दिखी और बोली, मुझे बताओ। मेरे तेज तर्रार पोते, सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर क्या होता है? बताओ जरा, मुझे भी तो पता चले। क्यों? ड्रैगन हंसा। एक व्यक्ति ऐसा करता है, वह एक बच्चे के रूप में 4 पैरों पर रेंगता है, एक वयस्क के रूप में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में पैरों और एक छड़ी के साथ चलता है। बुढ़िया ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारी पहेली जितनी चालाक पहेलियाँ किसी और के पास नहीं है, वे शायद ही इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर वे बता भी लें तो आपकी दूसरी पहेली क्या है? आखिर कौन सी पहेली है दूसरी जिसे आप पूछने वाले हैं? ड्रैगन ने उत्तर दिया कि उसकी दूसरी पहेली भी उतनी ही कुटिल और अधिक सुंदर थी, क्योंकि वह कविता के रूप में भी थी, जो इस प्रकार थी। बहुत बूढ़ा हो जाने पर भी मुझे पिंजरे में रखा गया है। मेरी पूंछ लंबी है और एक कान है, मेरा मुंह गोल है। इस प्रकार, और जब खुशियां उमड़ती हैं, ओ तब मैं अद्भुत स्पष्ट गीत गाता हूँ। मैं क्या हूँ? क्या तुम जवाब नहीं बता सकते? मैं तो घंटी हूँ, डॉग। ड्रैगन ने कहा। बूढ़ी महिला ने अपने पोते की चतुराई पर आश्चर्य से सिर हिलाया। ओ, तुम अब तक के सबसे चालाक ड्रैगन हो और आग उगलते हो। उसने आश्चर्य से कहा, तुम्हारी आखिरी और सबसे कठिन पहेली क्या होगी? जरा बताओ तो मुझे, मैं भी तो जानूं। ओ, बस कुछ सरल अंकगणित के सवाल हैं। ड्रैगन ने कहा। अच्छा, जरा बताओ। आ रहा है पहेलियों में इंटरेस्ट? तो डियर लिसनर, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसी ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ वो भी सुनते रहें। जब मैं सेंट आइव्स जा रहा था तो मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसकी 7 पत्नियां थी। हर पत्नी के पास 7 बोरे थे, हर बोरे में 7 बिल्लियां थी, हर बिल्ली के पास 7 बच्चे थे। बच्चे, बिल्लियां, बोरे और पत्नियां सेंट आइव्स में कितने लोग जा रहे थे? बूढ़ी औरत जवाब नहीं दे पाई तो उसने कहा केवल एक ही सेंट आइव्स जा रहा था, बाकी सभी दूसरी तरफ जा रहे थे। हाँ, तीनों सैनिकों की आत्माएं निश्चित रूप से मेरी हैं। फिर ड्रैगन ने गर्म कोयले और उबलते तेल से बने सूप का अपना खाना खाया और बिस्तर पर चला गया आराम करने के लिए। जब ड्रैगन गहरी नींद में सो गया तो उसकी बूढ़ी दादी ने पत्थर को हटा दिया और सैनिक को बाहर निकाला। क्या तुमने सब कुछ ध्यान से देखा और सुना? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। उसने उत्तर दिया, मुझे काफ़ी कुछ पता है और मैं खुद की मदद बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। फिर वह चुपके से खिड़की से दूसरे रास्ते से बाहर निकल गया और जल्दी से अपने साथियों के पास वापस आ गया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसकी दादी ने ड्रैगन को चकमा दिया और कैसे उसने पहेलियों का उत्तर अपने मुंह से सुना था। अब तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि सारी पहेलियां ड्रैगन की पहले ही जानी जा चुकी थी। वे सभी बड़े खुश और उत्साहित एक्साइटमेंट में थे। उन्होंने अपना चाबुक निकाला और इतना पैसा तोड़ा कि वह जमीन से उछलकर ऊपर आ गया। जब 7 साल बीत गए तो शैतानी अजगर अपनी किताब लेकर सैनिकों के पास आया और हस्ताक्षरों की ओर इशारा करते हुए कहा, और अब तुम्हें मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा या तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर क्या चलता है? बताओ जरा, इसका उत्तर जानूं मैं भी जल्दी से। ड्रैगन तो इस बात से खुश था कि ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। पहले सैनिक ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति। तब ड्रैगन ने बहुत परेशानी से हो गया और बहुत गुनगुनाया और अगली पहेली पूछी। बहुत बूढ़ा हो जाने पर भी मुझे पिंजरे में रखा गया है। मेरी पूंछ लंबी है और एक कान है। ऐसे मेरा मुंह गोल गोल है और जब खुशियाँ उमड़ती हैं तो मैं अद्भुत स्पष्ट गीत गाती हूँ। मैं क्या हूँ? बताओ तो जरा, मैं कौन हूँ? तभी दूसरे सिपाही ने उत्तर दिया, घंटी। ड्रैगन सुनकर हैरान हुआ और बड़ा परेशान भी हुआ। फिर ड्रैगन ने तीसरी पहेली पूछी और तीसरे से कहा, चलो अब तीसरी पहेली तुम बताओ। जब मैं सेंट आइव्स जा रहा था तो मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसकी 7 पत्नियां थी। हर पत्नी के पास 7 बोरे थे। 7 बोरों में 7 बिल्लियां थी और 7 बिल्लियों में के पास 7 बच्चे थे। बच्चे, बिल्लियां, बोरे और पत्नियां कुल मिलाकर सेंट आइव्स में कितने लोग जा रहे थे? सभी लोग हैरान थे। केवल एक तीसरे सैनिक ने उत्तर दिया, अच्छा, तुम्हें इतनी आसानी से ये पहेली कैसे पता चल गई? फिर अजगर जोर से चीखता हुआ उड़ गया और अब उसका उन पर कोई असर नहीं रहा। तीनों सैनिकों ने छोटा कोड़ा लिया, जितना चाहा उतना पैसा मारा और खुशी खुशी अपने जीवन के अंत तक जीने लगे और अपने जीवन का खुशीपूर्वक निर्वाह करने लगे। थैंक यू।